सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कान्तिः शताम्रशतनिन्दतसारदिन्दुर्यत्रैकतो विलसतामशताङ्गशोभम् वृन्दावने विकृत्या मुनिगङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रक्षुप्तं सञ्जीवयत्तखिलशक्तिधरः सुधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वकारिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बंसी 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 विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णाय परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे देवानापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं रघुधरं वन्दे विष्णुपतिं वन्दे सूरससाङ्गवहनेनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रियं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो प्रेकातराजभावपत्रे तन्मयतया दर्भो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुन्मातुष। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। वाञ्छ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तिवांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णाले भक्तों पर दया करने वाले दीनों की रक्षा करने वाले दुष्टों का नाश करने वाले ऐसे जो श्री कृष्ण परमात्मा हैं, हम सभी मिलकर के उनके चरणों में कोटि कोटि बार वंदन करते हैं। अधमद्राष्टकम।
भगवान की, विश्वम्भर भगवान की जय हो।
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल आज चतुर्थ दिवस भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस। कल की कथा में सती चरित्र, शिव की सुंदर झांकी का दर्शन, उसके उपरांत मनु महाराज के एक पुत्र थे जिनका नाम था उत्तानपाद और एक थे प्रियव्रत। उत्तानपाद के वंश में भक्त ध्रुव जी का जन्म हुआ। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जिन्होंने अपनी सौतेली मां के वचनों को सहन न करते हुए प्रभु की तपस्या करी और 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु को प्राप्त कर लिया। भगवान की स्तुति नहीं आती है। तपस्या के द्वारा जब भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव जी महाराज कुछ नहीं बोले, बस देखते रहे। भगवान ने सोचा बच्चा छोटा है, कुछ जानता नहीं, इसलिए शंख का स्पर्श कराया गाल से। जो सोई हुई सरस्वती थी वो जागृत हो गई। तब उन्होंने बड़ा सुंदर स्तुति का गायन किया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तम्, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तं सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः श्रुतम् अन्यस्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। इसलिए कहा है कि पूजा में शंख होना चाहिए। और हमारे भागवत का तो एक एक मंत्र दिव्य और शक्तिशाली है महाराज। जिसकी सरस्वती सोई हुई हो वो ध्रुव स्तुति का गायन कर ले तो उसकी अनेक जन्मों की सोई हुई सरस्वती भी जागृत हो जाती है प्यारे। जिस प्रकार भक्त ध्रुव जी की हुई थी। ध्रुव जी महाराज प्रभु के अनन्य भक्त थे और तपस्या के द्वारा प्रभु को प्रसन्न किया। उसके उपरांत उनके वंश में अनेक राजा हुए। ये चतुर्थ स्कंद की कथा है। और पंचम स्कंद में मनु महाराज के दूसरे पुत्र थे प्रियव्रत, जिनके वंश में महाराज जड़ भरत जी का जन्म हुआ। वैसे तो उनका नाम भरत था और उन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। पहले हमारे देश को अजनाब खंड कहते थे, परंतु इन्हीं भरत के कारण इस देश को भरत खंड कहने लगे। भरत जी महाराज अपने पुत्रों को राज दे करके पिता की तरह घर छोड़ के चले गए और नेपाल के समीप गंडकी नदी के किनारे एक सुंदर आश्रम बनाया जिसका नाम था पुलह आश्रम। कहते हैं वहां भरत जी महाराज तपस्या में लग गए। चक्रवर्ती सम्राट की पदवी का परित्याग किया और इतना भजन किया कि उनका शरीर चमकने लगा अग्नि की तरह। पर कहते हैं ना, ये मन कब संसार में लग जाए कोई पता नहीं है। भरत जी महाराज के जीवन में भी ऐसा ही हुआ। भरत जी महाराज एक बार पुलेन गंडकी नदी में तर्पण कर रहे थे। देखा एक मृग का बालक बहता हुआ चला आ रहा है। दया आ गई। अच्छा किया, दया आ गई, छुड़ा लिया, जल से निकाल लिया, परंतु उससे प्रेम हो गया, ये गलत हो गया। जो भरत इतनी बड़ी राजगादी का त्याग करके जंगल में तपस्या करने आए, वही भरत जी महाराज मृग के मोह में पड़ गए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। समस्त व्याधियों की जड़ मोह है और मोह से ही व्यक्ति दुखी है महाराज। मृग का मोह इतना कठिन हो गया कि एक क्षण भी आंखों से ओझल हो जाए तो देखने के लिए दौड़ पड़ते थे।
पर भैया एक दिन ऐसा हुआ कि वह मृग दोबारा लौट करके नहीं आया। उसी की याद में भरत जी महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया और कहा है अंते यामति सागते, अंत में जिसकी जहां मति हो जाती है उसको वही गति प्राप्त हो जाती है। भरत जी महाराज को मृग बनना पड़ा महाराज दूसरे जन्म में मृग बने। भरत जी महाराज सोच रहे हैं कि यदि मैंने मृग से बात नहीं की होती तो शायद आज मैं मृग नहीं होता, पर हे प्रभु किसी भी प्रकार मुझे एक बार मनुष्य बना देना, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। इतनी बड़ी तपस्या थी तो महाराज भगवान ने सुन ली और मृग बने भरत जी महाराज ने अपना शरीर नदी के जल में डुबो करके त्याग कर दिया अपने शरीर का। और तीसरे जन्म में वही भरत जी एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के आए। आज भरत जी महाराज ना तो कुछ पढ़ते लिखते हैं ना कुछ सुनाते हैं, पिताजी गायत्री मंत्र पढ़ाते हैं, पिताजी श्री सूक्त पुरुषोक्त स्वस्ति वाचन शांति पाठ कुछ भी याद कराते हैं तो वो करते नहीं है महाराज। वह सिर्फ भगवान नाम में लीन हो गए, क्योंकि इनकी जो पंडिताई है वो निराली है। पर धन पर मन हरण को और वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण ले ली। सबसे बड़ी जो शिक्षा है पढ़ाई है वो है महाराज भगवत चरणों में प्रेम। बाकी क्या जो शिक्षाएं हैं वो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि केवल पेट भरने की शिक्षा हम पढ़ते हैं, बाकी हमारे कल्याण की शिक्षा हम नहीं पढ़ पाते। 4 विद्वान विदेश गए पढ़ने के लिए और विदेश से पढ़कर के आए। जब उन्हें अपने गांव जाना था तो बीच में नदी पड़ती, तो नदी में नाव का सहारा लिया, नाव में बैठे और चारों विद्वान चलने लगे। जो नाव चला रहा था उसने अच्छे से नाव चलाई और जैसे ही बीच में नाव गई वैसे ही चारों विद्वानों में से एक विद्वान कहता है कि भाई मैं ज्योतिष का प्रेमी हूं, क्या ज्योतिष के विषय में कुछ जानते हैं? नाविक ने कहा नहीं, मुझे तो ज्योतिष के विषय में कुछ ज्ञान नहीं। ऐसे ही संगीताचार्य, विज्ञान के जानकार, भूगोल के जानकार अपनी अपनी विषय के विषय में प्रश्न किया, पर नाविक ने कहा भैया मुझे तो चारों में से कुछ नहीं आता। तो वो चारों बोले कि तुम्हें न ज्योतिष के बारे में आता है, न संगीत के बारे में आता है, न विज्ञान के बारे में आता है, न भूगोल के बारे में आता है, तो समझ लो तुम्हारा 100 में से 40% जीवन बेकार चला गया, तुम इनके विषय में नहीं जाने। तो नाविक ने धीरे से कहा कि क्या तुम चारों पे तैरना आता है? तो उन चारों ने मना कर दिया कि हम पे तैरना नहीं आता है। तो नाविक बोला तुम्हारा तो 100% जीवन बेकार चला गया, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता है। भगवान न करे आगे मझधार है, आगे भंवर है, कहीं हमारी नाव डूब जाए तो हमको तो तैरना आता है, हम तो 2 हाथ मारेंगे पार चले जाएंगे, पर तुम तो डूब जाओगे, मर जाओगे। कहने का अभिप्राय यह है शिक्षा वो हो जो हमारे हर विषय में काम आए, हर काम में काम ली जाए, वही तो सच्ची शिक्षा है मेरे प्यारे। जीवन में धनोपार्जन करने की शिक्षा अवश्य लें, पर साथ साथ में अपने कल्याण की भी शिक्षा
धर्म सभा में, सत्संग में, कथा मंडप में आकर के अवश्य ले लेनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो जाए मेरे प्यारे, सार्थक हो जाए। भरत जी महाराज कुछ नहीं सुनाते हैं ना कुछ बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो पंडिताई है वो बड़ी निराली है। पढ़ाते पढ़ाते पिताजी तो पधार गए और उनकी जो माता थी वो सती हो गई। अब उनकी सौतेली माता बची थी और सौतेले 9 भाई थे। जब देखा ये कुछ करता वर्ता नहीं है तो इससे कहा जाओ खेत में जाकर के मेड़ बना करके आओ। भरत जी गए और मेड़ की जगह पे बीच खेत में कुआं खोद दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। कुआं खोद दिया। भाइयों ने देखा ये कुआं किस लिए खोदा है? बोले हमने कुआं इसलिए खोदा है कि यदि यहां से कोई निकलेगा राहगीर पथिक तो कम से कम इस कुएं से जल तो प्राप्त करके हमें आशीर्वाद देगा। जीवन में सबसे बड़ी सेवा है मेरे प्यारे किसी के काम आने की। अपने लिए तो सब जीते हैं, पर किसी दूसरे के लिए यदि कोई काम कर दिया जाए तो समझ लेना हमारा जीवन सार्थक हो गया। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, 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 पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, हाँ पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबसे बड़ा धर्म है दूसरों का हित संपादन करना। दूसरे के छोटे से छोटे काम में सहयोग कर देना, उससे मन को बड़ी शांति मिलती है प्यारे। भरत जी महाराज सेवा के जो कार्य होते हैं उनमें कभी न करने में महाराज उनका मन नहीं होता है, हिचकिचाते नहीं है, वो स्वयं करने लग जाते हैं। चाहे किसी पड़ोसी का काम हो, चाहे किसी दूसरे का काम हो, स्वयं करने लग जाते हैं। कथा आती है मेरे प्यारे, भरत जी महाराज जब कुआं खोदे तो भाइयों ने कहा इससे ये काम नहीं होगा, एक काम करो कल से खेत की रखवाली करना। खेत की रखवाली के लिए बोला तो भरत जी महाराज गए। पक्षी खेत खा रहे थे, एक बार को तो भगाने लगे, पर मन में विचार आया कि ना तो मेरा खेत है और ना मेरे पक्षी हैं, तो किसके हैं? बोले राम जी की चिड़िया राम जी को खेत और खाऊरी चिड़ैया भर भर पेट। अब तो बुला बुला करके खिलाने लगे। भाइयों ने जब देखा तो ये काम नहीं करेगा, और जब काम ही नहीं करेगा तो क्या आवश्यकता है इसको घर में रखने की, इसलिए उन्हें जड़ कह करके घर से बाहर कर दिया और नाम पड़ गया उनका जड़ भरत। बोलो जड़ भरत जी महाराज की जय हो। जड़ भरत जी नाम पड़ गया। घर से निकाल दिया, भटक रहे थे, अचानक देखा 2 भीलों ने उनको पकड़ के भीलों के सरदार के पास पहुंचा दिया। सुंदर भोजन मिला, सुंदर वस्त्र मिले, और जैसे ही बलि के लिए तैयार किया भरत जी को, तो भरत जी तो चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही तलवार चलाने वाले थे भरत जी की गर्दन पे, वैसे ही भद्रकाली मां प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली मैया की जय। भद्रकाली मैया ने जितने भील थे सबके सिर काट दिए और गेंद की तरह उछाल उछाल करके खेल रही हैं और कह रही हैं रे भरत तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुझे चिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि यदि तू चिंतन करेगा तो तेरी चिंता हम सभी करेंगे, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी भद्रकाली मैया का महाराज
बड़ा ही सुंदर भाव हुआ है। आमा आ तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। सीना वाली हो, सीना वाली जोता वाली मेहरा वाली माँ, वो तेरा वाली जोता वाली मेहरा वाली माँ। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, बोलो जय माता दी, माँ कल्याणी जय माता दी, हार लगा दे जय माता दी, झूठी भर दे जय माता दी, माँ कल्याणी जय माता दी, रानी जय माता दी, हड़वाली जय माता दी, हड़वाली जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सिरों वाली हीरा वाली मेरा वाली जोता वाली माँ, वो तेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली माँ। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे, ओ मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे, मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे, मैंने मन से तेरी पूजा की है सांझ सवेरे। मुझको दर्शन देकर मैया भाग जगा दे मेरे, ओ मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे। मैया मैया बोले मेरे मन का एक तारा माँ, तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ, दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा। मुझे सवाले, तूने ही पाला है हमको तू ही मुझे सवाले, तूने ही पाला है मुझको तू ही मुझे सवाले, तूने ही पाला है मुझको तू ही मुझे सवाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले। तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा।
मान ले मेरी विनती मैया एक झलक दिखला दे, ओ मान ले मेरी विनती मैया एक झलक दिखला दे। रूप के शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे, रूप के शीतल किरणों से नैना सजा दे। वो रूप के शीतल किरणों से नैनों के द्वार सजा दे, रूप के शीतल किरणों के नैनों के द्वार सजा दे। नैनों का रूप तेरा, नैनों का रूप तेरा लगता है प्यारा माँ, तुझे दिल ने पुकारा, तुझे दिल ने पुकारा, वो दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ, वो दिल ने पुकारा तू है मेरा सहारा माँ। तुझे दिल ने पुकारा, ओ माँ तुझे दिल ने पुकारा। तेरा वाली, तेरा वाली मेहरा वाली जोता वाली माँ, ओ तेरा वाली मेरा वाली जोता वाली माँ। तुझे दिल ने पुकारा, ओ तुझे दिल ने पुकारा। जोर से बोलो जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, तेरा वाली, जय माता दी, पहाड़ा वाली, जय माता दी, लाटा वाली, जय माता दी, वैष्णो रानी, जय माता दी, नैना देवी, जय माता दी, नैना देवी, जय माता दी, 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 जय जयकारा तेरा बोल जय। भद्रकाली मैया ने सभी भीलों को खत्म कर दिया और भरत जी महाराज को मुक्त करा दिया। भरत जी फिर वहां से चले तो एक राजा रहुगढ़ ज्ञान प्राप्त के लिए जा रहा था, पालकी में जा रहा था। 3 कहार तो थे, एक कहार बीमार पड़ा था, इसलिए भरत जी को देखा मोटे ताजी थे तो इनको ही लगा दिया। अब भरत जी तो हमेशा पालकी में बैठे थे, आज पहली बार ढो रहे हैं। जो चक्रवर्ती सम्राट हो, जिसने चक्रवर्ती सम्राट की पदवी का परित्याग कर दिया, ऐसे भरत जी महाराज आज पालकी ढो रहे हैं। पर हृदय भक्त है ना, कोई चींटी भी आती है ना तो उछल जाते हैं। जब पालकी ढोने वाला उछलेगा तो बैठने वाले की कंडीशन क्या होगी। राजा का सर पालकी की छत से जाके टकरा गया, तिलमिला गया, कहने लगा चला नहीं जा रहा है। अन्य कार बोले महाराज हम तो ठीक चल रहे हैं, पर ये जो नया आया है इस पे चलना नहीं आ रहा है। कभी रुकता है, कभी दौड़ता है, कभी कूदता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। राजा ने सोचा कि सांसारिको दोषः एवं नूना में कश्याप सर्वेषां, संसर्ग से उत्पन्न होने वाला दोष एक व्यक्ति में होने पर यदि उसका इलाज न किया जाए तो सब में हो जाता है। इसलिए इसको कुछ न कुछ बोलना चाहिए। तो व्यंग कसने लगा। भरत जी मोटे थे इसलिए कहने लगा बहुत दुबले पतले हो, चला नहीं जा रहा है, पालकी ढोने में भार लग रहा है। अरे ढंग से चलो, ढंग से, अब की बार कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पर महाराज फिर वही हुआ जो होना था, फिर वो कूद गए। अब की बार राजा तिलमिला गया, कहने लगा तुझे पता नहीं मैं राजा रहुगढ़ हूं, रहुगढ़, मैं तुझे दंड दे सकता हूं। अरे तू तो जीते जी मरा हुआ है, जो मेरी बात का उल्लंघन कर रहा है, अब तो तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। भरत जी महाराज ने सोचा कि आज तक मैं किसी से कुछ नहीं बोला, यदि आज नहीं बोलूंगा तो फिर संसार में सत्संग की महिमा घट जाएगी। जिसने मैंने अपने कंधे पर उठाया वह भी नरक चला गया, तो मेरे भक्त होने का लाभ ही क्या है। इसलिए भरत जी महाराज कहते हैं राजा त्वयोधितं व्यक्तम विप्रलब्धम वरतु सगे स्वाद्यते वीरभार। आपने यथार्थ बात कही है
पर जो जो बात आपने कही है कि जीते जी मरा है, भार लग रहा है, दुबला पतला है, मेरे विचार से ये जितनी भी बात है वो मेरे लिए नहीं, मेरे शरीर के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान है। इतना सुना, तुरंत राजा रहुगढ़ आया और भरत जी के चरणों में गिर गया। केवल इतने मात्र से, क्योंकि जो राजा कपिल भगवान से ज्ञान लेने जा रहा था वो राजा इतना मूर्ख नहीं था, वो राजा बहुत बड़ा विद्वान था, समझदार था। इसलिए राजा चरणों में गिरा और कहने लगा, महाराज, मैं रुद्र के त्रिशूल से नहीं डरता, यम के दंड से भी नहीं डरता, इंद्र के वज्र से भी नहीं डरता। बस इसलिए डरता हूं कहीं मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान या अपराध ना हो जाए। आखिर बताएं, आप हैं कौन? आप कौन हैं? आपने मेरी बात का खंडन किया कि मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूं जो कष्ट शरीर को होता है वो आत्मा को भी होता है। भरत जी महाराज आत्मा और शरीर को अलग रखते हैं, पर राजा रहुगढ़ एक करके रखता है। इसलिए उसने भरत जी से कहा, महाराज, आपने कहा कि जो कष्ट शरीर को होता है वो आत्मा को नहीं होता है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि जो कष्ट शरीर को होता है वो आत्मा को भी होता है। जैसे हम चूल्हे पे बर्तन रखते हैं, बर्तन में जल डालते हैं और जल में चावल डालते हैं, तो अग्नि का संबंध भगोनी से होता है, भगोनी का संबंध जल से होता है, जल का संबंध चावल से होता है। तो पारस्परिक यानी एक दूसरे के संबंध से जब चावल पक जाता है, तो वैसे ही हमारे शरीर का संबंध है इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध है मन से, मन का संबंध है बुद्धि से, और बुद्धि का संबंध है आत्मा से। जब पारस्परिक संबंध से चावल पक जाते हैं, तो ऐसे ही पारस्परिक संबंध से जो शरीर को कष्ट होता है वो आत्मा को भी होना चाहिए। भरत जी बोले, राजा, ये बात तो तूने बहुत अच्छी करी है, पर एक बात बता। क्या? बोले, यदि उन चावल में तू पत्थर का टुकड़ा डाल देगा तो क्या वो पक जाएगा? वो पकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो निर्लेप है। जिस प्रकार पत्थर नहीं पक सकता, पत्थर पर अग्नि का कोई असर नहीं हो सकता, वैसे ही जो कष्ट शरीर को होता है वो कष्ट आत्मा को कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा का प्रतिरूप है। आत्मा ही परमात्मा है। जो हमारे शरीर में आत्मा है, तभी तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर परमात्मा है। बस उस परमात्मा को जागृत करना होता है। कोई तो जागृत कर लेता है, जो जागृत कर लेता है वो महान बन जाता है, और जो बेचारा जागृत नहीं कर पाता है वो संसार में यूं ही भटकता रहता है। इस बार भटके फिर भटकना होगा, आखिर कब तक भटकते रहोगे? भरत जी महाराज ने दिव्य ज्ञान दिया है, बबाटवी का वर्णन किया है, और उसके उपरांत पंचम स्कंद में पर्वत, नदी, लोक, परलोक इत्यादि का वर्णन हुआ। पंचम स्कंद के अंतिम चरण में पूछा गया है, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज, नरक लोक कहाँ है? नरक किसे कहते हैं? सुखदेव जी बोले, देखो, नरक नीचे है, और वो भी दक्षिण दिशा में। नरक ऊपर नहीं है। नरक में जाना है तो नीचे जाना पड़ेगा। 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं, 28 प्रकार के। और जो जैसा पाप कर्म करता है उसको वैसे ही नरक की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित बोले, महाराज, ऐसा कोई उपाय जो नरक में जाने से बच जाए? मान लीजिए गलती से कोई पाप हो गया है और फिर हम नरक नहीं जाना चाहते हैं, तो उसका कोई समाधान है?
सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक समाधान अवश्य है। यदि जीवन में अज्ञानतावश पाप हो जाए तो केवल केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण, यदि जीवन में एक बार पाप का प्रायश्चित हो जाता है तो वह व्यक्ति नरक में जाने से बच जाता है। अजामिल ब्राह्मण जो था, जिसने पूरे जीवन भर पाप किया और अंत काल में अपने पुत्र को नारायण नाम रख करके उसको पुकार करके उसका उद्धार हो गया, और अंत काल में भगवान का नाम लेने के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कहा है जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, हो जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतर्याम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाई, हो अंतर्याम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाई। कितना भी प्रयास कर लेना, पर अंत समय में पता नहीं नाम याद आएगा भी कि नहीं आएगा। बाली कहता है, जब राम जी ने बाली से कहा कि तुम चाहो तो तुम्हें जीवित छोड़ दूं, जीवित कर दूं, तो बाली ने मना कर दिया और कहा, प्रभु ऐसी मृत्यु तो बड़े भाग्य से मिलती है कि जिसका नाम लेने से कल्याण हो जाए वह स्वयं साक्षात सामने खड़ा हो और उसके सामने हमें प्राण त्यागने हो, तो निश्चित उसे तो भगवान की गोद ही प्राप्त होती है। वह तो भगवान की गोद में ही जाता है और वह कहीं भटकता नहीं है महाराज। इसलिए विचार करने की बात यही है महाराज, भगवान का नाम कैसे भी लो कल्याणकारी है। कोई कहे कि हम नहा धो करके लें, कोई कहे कि हम अनुष्ठान करके लें, तो ऐसा विचार नहीं है महाराज। वर्णन आया है, सांकेत्यम पारिहास्यम वास्तवम हेलनमेव वा। संकेत में लो, हास्य में लो, परिहास्य में लो, कैसे भी लो, भगवान का नाम लो। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान का नाम, और भगवान के नाम की महिमा मैं क्या बताऊं, स्वयं भगवान नहीं बता पाए, स्वयं भगवान नहीं बता पाए। एक बार एक पापी ने एक बार राम का नाम लिया, किसी संत ने जबरन बुलवा लिया, कभी नाम नहीं लिया था, केवल एक बार नाम लिया राम। और संत ने कहा, तूने एक बार राम नाम लिया है, यदि तुझे यहां से नरक ले जाया जाए और जब यमराज पूछे तूने अपने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, तू अपने पाप का दंड भोगेगा या पुण्य का फल भोगेगा? केवल एक राम नाम का फल तुझे प्राप्त होगा। तो बस उनसे यही कहना कि एक राम नाम का फल क्या होता है। जब वो मृत्यु को प्राप्त हुआ और जैसा निर्धारित होता है उसी हिसाब से उसको नरक ले जाया गया। चित्रगुप्त ने उसका बही खाता खोला तो उसमें पुण्य और पाप अलग अलग होते हैं ना, तो पाप से तो पूरा पेज भरा हुआ था और पुण्य के नीचे एक बार राम लिखा था। महाराज, इसने अपने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, बाकी सब पाप ही पाप किया है। यमराज जी बोले तो बोल, एक राम नाम का फल भोगेगा कि पाप का दंड भोगेगा? तो संत की बात याद आ गई, उसने कह दिया महाराज फल तो बाद में भोगते रहेंगे, पहले ये बताओ कि एक राम नाम का फल होता क्या है। अब यमराज जी को पता हो तो बताएं।
यमराज जी को तो पता ही नहीं था। बोले किसको पता है? इंद्र को पता हो। इंद्र को बोले हम तो चलो। पापी बोला ऐसे थोड़ी जाऊंगा। तो कैसे जाओगे? बोले मेरे लिए पालकी लेके आओ। जब तुम मेरे सामने से हार गए हो तो पालकी लेके आओ। और स्वयं पालकी में लगा। यमराज जी को पालकी में लगाया और महाराज इंद्र की सभा में गए। इंद्र ने देखा कि पालकी जब यमराज जी ढो रहे हैं तो बैठने वाला कितना पुण्यात्मा होगा, इसीलिए गद्दी छोड़ के वहीं से लंबी दंडवत कर ली। यमराज जी बोले महाराज ये इतना बड़ा भी पुण्यात्मा नहीं है, ये पापी है। पापी है तो फिर इसको लेके क्यों घूम रहे हो? बोले महाराज समस्या पड़ गई, हम इसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए हम पराजित हो गए और पराजित होने के नाते हमें पालकी में लगना पड़ रहा है। क्या प्रश्न है? बोले इसने अपने जीवन में एक बार राम नाम लिया है और पूछता है उसका फल क्या है। आप बताइए, आप तो राजा हैं हमारे देवताओं के। देवराज इंद्र बोला हमें क्या पता एक राम नाम का फल क्या होता, हमें खुद नहीं पता। तो महाराज फिर पालकी ढोलो, नहीं पता है तो। इंद्र भी लग गए, शिव जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, किसी को नहीं पता। अंत में जिनका नाम था उन्हीं के पास गए। नारायण भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। लीला तो सब जानते हैं क्या हो रहा है, पर नाटक करते हैं। कहते हैं इतने बड़े बड़े देवता किस पुण्यात्मा को उठा के लेके आ रहे हो? सभी बोले महाराज पुण्यात्मा नहीं, पापी है। भगवान आप सब जानते हैं, क्यों हास्य परिहास्य कर रहे हो हमसे? आखिर बात क्या है? बोले इसने अपने जीवन में एक बार राम नाम लिया है, इसका फल पूछता है, इसका फल क्या है? निकालो। पालकी से निकाला और कहा इसको मेरी गोद में बिठा दो। उस पापी को भगवान की गोद में बिठा दिया। चारों लोग भगवान के मुंह की तरफ देखने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आशा थी वो पूछेंगे क्या कि एक राम राम का फल क्या होता है। जब चारों देवताओं ने भगवान से पूछा भगवान अब आप ही बताओ आपके एक नाम लेने का फल क्या है, तो भगवान कहते हैं वो तो हमें भी नहीं पता। बोलो जय श्री कृष्ण। एक राम नाम का फल क्या होता है ये भगवान भी नहीं जानते, पर इतना जरूर है कि एक राम नाम लेने पर वह व्यक्ति महाराज बड़े बड़े देवताओं के कंधे पर चढ़ते हुए भगवान की गोद में जाकर के बैठ गया। तभी तो गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ा, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ा, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ा, कहाँ हो कहाँ लगे नाम बड़ा। हो राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, हो राम न सकहि नाम गुण गाई। महाराज भगवान के नाम का फल क्या है ये भगवान स्वयं नहीं जानते। एक राम नाम लेने का इतना बड़ा फल है, और जो नित्य प्रति नाम लेते होंगे उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान का नाम किसी भी स्थिति परिस्थिति में लिया जाए वो फल देता है। अग्नि पर पैर पड़ जाए, जाने में पड़े या अनजाने में, उसे तो जलना ही है। तो जिस प्रकार अग्नि पर जाने अनजाने में पैर पड़ता है फिर भी व्यक्ति जलता है, वैसे ही भगवान का नाम संकेत में लो, हास्य परिहास्य में लो, खेल में लो, कूद में लो, कैसे भी लो, फल उसका मिलना ही मिलना है। अजामिल ने अंत समय में नारायण नाम लिया। 4 पार्षद आए और यमदूतों से अजामिल को छुड़ा करके ले गए महाराज। और अंत में जब देखा उसकी उम्र 12 वर्ष शेष है तो वही छोड़ के चले गए।
और यही अजामिल सब त्याग करके हिमालय की तलहटी में 12 वर्ष तपस्या करके भगवान के धाम को पदार्पण किए, जिसने अपने पूरे जीवन भर पाप किए। और जब उसने पार्षदों का, देवदूत और यमदूतों का संवाद सुना तो उसे महाराज बड़ा प्रायश्चित हुआ। मैंने पूरा जीवन यूं ही बर्बाद कर दिया और जिसको जानना चाहिए था मैं उसे जान नहीं पाया। बताओ भगवान कितने बड़े कृपालु हैं। मैंने एक बार नारायण क्या कहा, और वो भी भगवान को नहीं, मैंने अपने पुत्र को बुलाया था। पर धन्य है प्रभु की कृपा के लिए उन्होंने अपने पार्षदों को मेरे रक्षा के लिए भेज दिया। अरे यदि मैं मन से भजन करता तो शायद आज मेरे लिए भी विमान आ जाता। ऐसा विचार करके उस अजामिल को मुक्ति प्राप्त हुई महाराज। यमदूत लौट करके यमराज जी के पास जाकर के बोले, महाराज एक पापी को ला रहे थे, 4 सिद्ध पुरुषों ने उसे हमसे छीन लिया। क्यों छीना? क्योंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम लिया था। ये नारायण कौन है? तब यमराज जी ने बताया, ये नारायण हम सब के ऊपर है। उनका उच्चारण मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें किसको लेके आना है मेरे यहां नरक में। तो ध्यान देना, नरक में कौन कौन जाता है। यहां वेद व्यास जी लिखते हैं कि जिव्यान भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अक्षर एकदापि तानानयद्मसतो कृत विष्णुकृत्या। जिनकी जिव्या कभी भगवान का नाम लेती ही नहीं है, जिनके जीवन में कभी भगवान के चरित्र जिन लोगों ने नहीं सुने हो, जिनका मस्तक कभी भगवान के सामने नहीं झुकता है, जिसने कभी भगवान के श्री विग्रह की परिक्रमा नहीं करी है, जो भक्ति से कोसों दूर है, ऐसे पापी को मेरे पास लेकर के आना है। इस प्रकार हे राजा परीक्षित, जीवन में ये याद रखिएगा, तस्मात् संकीर्तनम विष्णुर जगन मंगल महंसमम्। बड़े से बड़े पापों से छुटकारा पाना है तो प्रभु नाम। महाराज जीता जागता हुआ खिवैया का काम करता है। कोई भव सागर में डूब रहा हो तो भगवान नाम का उच्चारण करने लग जाओ, निश्चित है उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कृपा बरसती रहेगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान प्रेम और भाव का भूखा है प्यारे। आइए बड़े आनंद के साथ में संकीर्तन करें। श्रद्धा बिन श्याम मिले ना, ये जान ले प्यारे, है भाव कभू का सावरिया पहचान ले प्यारे, है भाव कभू का सावरिया पहचान ले प्यारे। उस श्रद्धा बिन श्याम मिले ना, 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 ये जान ले प्यारे, है भाव कभू का सावरिया पहचान ले प्यारे, है भाव कभू का सावरिया पहचान ले प्यारे। राधे जय हो।
का सावरिया पहचान ले प्यारे, है भाव का भूखा सावरिया पहचान ले प्यारे। जल पे रीत है एक चुल्लू जल पे, एक जावे तुलसी दल पे, एक जावे तुलसी दल पे। रीत है एक चुल्लू जल पे, रीत है एक चुल्लू जल पे, एक जावे तुलसी दल पे, एक जावे तुलसी दल पे। बन करके माझी का नाम खड़ा रहता है साहिब पे, बन करके माझी का नाम खड़ा रहता है साहिब में। जो सच्चे मन से हो, जो सच्चे मन से इनको अपना मान ले प्यारे, हे भाव कबू का सावरिया पहचान ले प्यारे, है भाव कबू का सावरिया पहचान ले प्यारे, हे भाव कबू का सावरिया पहचान ले प्यारे, है भाव कबू का सावरिया पहचान ले प्यारे।
प्रभु का सावरिया पहचान ले जाए, है भाग प्रभु का सावरिया पहचान ले जाए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आगे सृष्टि क्रम का वर्णन भगवान के बताने पर इंद्र के द्वारा दधीच जी के हड्डियों से वज्र का निर्माण, जिससे वृत्तासुर का वध हुआ। वृत्तासुर का वध होने के बाद महाराज कथा आती है, प्रश्न किया है परीक्षित ने कि हमने भगवान की कई कथा सुनी है और उनमें हमें थोड़ा संदेह है। आप कहते हैं कि भगवान समभावी है, सभी को एक भाव से देखता है, पर बार बार देवताओं का पक्ष लेते हैं, दैत्यों को मारते हैं। तो इसमें तो कोई भाव नजर नहीं आता है। भगवान समभावी तब होगा तब जब वो भक्तों को भी तारे और दुष्टों को भी तारे, पर यहां तो दुष्टों को मारते हैं और भक्तों को तारते हैं। तो भला बताइए ये समभाव कैसे रहा? सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान तो समभावी है। भगवान भाव एक रखता है पर क्रिया अलग है। जैसे कि आप किसी आदमी को देख लीजिए, वो है पुरुष, परिवार में रहता है, अपनी माता को तो प्रणाम करता है पर अपनी पत्नी को प्रणाम नहीं करता है। तो क्या वो पत्नी से कम प्रेम करता है? नहीं, क्योंकि क्रिया एक जैसी सबके साथ नहीं हो सकती है। अब रावण को ले लीजिए, भगवान ने रावण को मारा, तो रावण ने जब सुना कि श्री राम भगवान है, तो उसने कहा फिर तो लड़ेंगे और लड़के उनके बाण से हम पार चले जाएंगे। तो किसी ने रावण से कहा कि भाई जब तुझे पता है कि राम भगवान है तो शरण में चला जा, तू शरण में क्यों नहीं जाता है, लड़ना क्यों चाहता है? तो रावण अपनी दुर्बलता बताते हुए कहते हैं कि यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं भजन तो कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि होई है भजन न तामस देहा, ये शरीर तामसी है। जब शरीर में सात्विक गुण विद्यमान होते हैं तब महाराज भजन में मन लगता है। भजन में मन तामसी शरीर से नहीं लगता है। जब तक खान पान सात्विक नहीं होगा तब तक पूरी तरह से भगवान के भजन में हम लग नहीं सकते। नियम भले ही पूरे कर सकें पर भाव नहीं बन सकता है। उसके लिए शरीर में सात्विक गुणों को प्रकट करने की यदि किसी व्यक्ति के अंदर क्षमता होगी तभी वह प्रभु का भजन कर सकता है और उसमें मन लगा सकता है। रावण ने कहा है होई भजन न तामस देहा, मन कर्म वचन मंत्र दृढ़ एहा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, भाई रावण को पार जाना है तो भगवान ने भक्तों से तो प्यार करके पार कर देते हैं। भगवान भक्तों को प्यार से पार करते हैं और दुष्टों को मार के पार करते हैं। गति तो दोनों की एक ही है, बाद में भक्त भी वही जाते हैं और भगवान के हाथ से मरने वाले राक्षस भी वही जाते हैं। इसलिए भगवान संभावी है। जो प्रश्न तुमने किया है वही प्रश्न युधिष्ठिर ने नारद जी से किया था। तो नारद जी ने बताया, क्योंकि जिस समय भगवान ने शिशुपाल को मार दिया तो शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली जो कृष्ण में लीन हो गई, कन्हैया में लीन हो गई। तो पूछा युधिष्ठिर ने, ये तो दुष्ट था, इसकी मुक्ति कैसे हो गई? तो नारद जी ने कहा भगवान में किसी भी प्रकार तन में हो जाइए, भगवान में बिना संबंध बनाए भक्ति दृढ़ हो ही नहीं सकती है।
कोई कहे केवल मंदिर में जाएं और भगवान की पूजा आरती करें और चले आएं, नहीं, भक्ति दृढ़ करनी है और अपने पूजा पाठ को आगे बढ़ाना है। लगे कि हमारा मन लगना चाहिए तो उसके लिए भगवान से संबंध जोड़ना पड़ेगा। जैसे परिवार के संबंध हैं वैसे ही भगवान को भी संबंधी बनाना पड़ेगा। वो आपका भाव है कि आप भगवान को क्या बनाना चाहते हैं। गोप्य कामाद भयाद कंसो, ये तो सरल संबंध है, पर विकार यदि भगवान में जोड़ दिए जाएं तो वह भी उस साकार का दर्शन करा देता है महाराज। काम से गोपियों ने भगवान को प्राप्त कर लिया, भय से कंस ने भगवान को प्राप्त कर लिया। उसी प्रकार भगवान में किसी भी प्रकार तन्मय हो जाइए, भगवान आपके हो जाएंगे। ये शिशुपाल कोई और नहीं राजन, ये सबसे पहले हिरण्याकश्यपु था, उसके बाद ये रावण बना और फिर आज अब ये शिशुपाल बना। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मैंने सुना है हिरण्याकश्यपु ने अपने पुत्र को बड़ा कष्ट दिया, बड़ा दुख दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जिस समय 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था उस समय हिरण्याकश्यपु बड़े क्रोध में अपने जब राज्य में आया तो देखा सभी रो रहे हैं। सभी को रोता देख करके उसका क्रोध तिरोहित हो गया, उसका क्रोध खत्म हो गया और अपने सगे संबंधियों को समझाने लगा। कहा मेरे भाई के लिए रो मत, मेरा भाई मरा नहीं, वीर गति को प्राप्त हुआ है। यहां तो बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए और घर जाकर के अपनी पत्नी से बोला कि जिस विष्णु ने मेरे भाई को मारा है मैं उसका भी वध करूंगा, इसके लिए भले ही चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कह करके ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए हिरण्याकश्यप चला गया। 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, शरीर पर दीमक लग गई, एक एक अस्थि दिखने लगी, तब जाकर के ब्रह्मवाणी हुई है, आकाशवाणी हुई है, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। केवल आकाशवाणी मात्र से उसका शरीर पुनः महाराज दीमक हट गई और हष्ट पुष्ट हो गया। सामने ब्रह्मा को देख करके हाथ जुड़े और कहने लगा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो मैं भी नहीं तो तुझे क्या करूंगा, मुझे भी मरना पड़ता है, मुझे भी जाना पड़ता है, मैं तुझे ऐसा वरदान नहीं दे सकता। तो क्या देना चाहते हो? और जो मांगेगा सो मिलेगा। तो ठीक है, ना भूमौ ना परेर मृत्यु, न भूमि पे मरू ना आकाश में मरू, यानी न ऊपर मरू न नीचे मरू न भीतर मरू न बाहर मरू न दिन में मरू न रात में मरू न 12 महीनों में से किसी महीने में मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न नर के हाथ से मरू न सिंह के हाथ से मरू, आपके बनाए हुए किसी जीव के हाथ से भी न मरू। क्या मुझे ये वरदान मिल सकते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, तुमने जो वरदान मांगे वो मैंने दिए। इतने वरदान प्राप्त करके उस हिरण्याकश्यप से एक गलती हो गई। क्या? कि वो अपने आप को भगवान मानने लगा, क्योंकि जब मरना नहीं है तो मेरे सामने कोई भगवान हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति के जीवन में कोई वस्तु अत्यधिक हो जाती है तो उस वस्तु का उसको अभिमान हो जाता है। यही स्थिति हिरण्याकश्यप के जीवन में आई। हिरण्याकश्यप अत्याचार करने लगा। देवता बेचारे भगवान के पास गए, बोले महाराज कैसे भी इसका वध करिए। तो भगवान ने आश्वासन दिया, यदा देवेषु वेदेषु गोस विप्रेष साधुषु, जब ये पापी मुझसे द्वेष करने लगेगा तब शीघ्र ही ये नष्ट हो जाएगा, और मुझसे भी बढ़कर के जब मेरे भक्त को सताएगा तो और जल्दी नष्ट हो जाएगा। कहते हैं तपस्या करके जिस समय हिरण्याकश्यप आए उस समय प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष की थी। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। प्रहलाद जी महाराज को सबसे पहले हिरण्याकश्यप ने अपने विद्यालय में भेजा। कुछ वर्ष के बाद में बच्चे को बुलाया गया और पूछा गया, बेटा तुमने कौन सा अच्छा प्रकरण सीखा है? अच्छा प्रकरण बताओ, श्रेष्ठ प्रकरण।
हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्वरिमाश्रयेत। पिताश्री, यदि आप उत्तम प्रकरण की बात करते हो तो मानव जीवन का सबसे बड़ा उत्तम प्रकरण है कि जब अंतिम क्षण आए तो सब त्याग देना चाहिए और वन में जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। इतना सुनकर के प्रहलाद जी को गोद से फेंक दिया, का इसको क्या पढ़ा के लाए? यही पढ़ाने के लिए भेजा था। बेचारे शुक्राचार्य के पुत्र संता अमर्क घबरा गए। प्रहलाद जी से बोले, बेटा हमने ये नहीं पढ़ाया, तुमने ये कहां से सीखा? अब की बार पिता बुलाए तो ये सब बातें नहीं करनी है। प्रहलाद जी महाराज को मार काट, राजनीति, युद्ध नीति सबकी शिक्षा देते हैं, पर प्रहलाद जी कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करते, सिर्फ भक्ति की शिक्षा को ग्रहण करते हैं जो गर्भ में उनको प्राप्त हुई थी महाराज नारद जी के द्वारा। कुछ वर्षों के पश्चात में प्रहलाद को दोबारा बुलाया गया और गोद में लेकर के पूछा, बेटा अब क्या सीखा? तो प्रहलाद जी तो जानते हैं मेरे पिताजी भगवान से द्वेष करते हैं, इसलिए प्रहलाद जी ने कहा अब की बार मैंने 9 बातें बहुत अच्छी अच्छी सीखी हैं। कौन कौन सी सीखी हैं? श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्य सक्ष आत्मनिवेदनम्। प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा, प्रथम भगति संतन करि संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमा, चौथी भगति मम गुण गण हरि कपट तजवा। ओ मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। सबसे पहली भक्ति है प्रथम भगति संतन करि संगा, संतों का संग और कथा से प्रेम। कितना प्रेम कि कथा के अलावा कुछ अच्छा ही ना लगे, इतना प्रेम। गुरु के चरणों में श्रद्धा बनाए रखना, दृढ़ता बनाए रखना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान और चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगा। भगवान के चरित्र का गायन करना ये चौथी भक्त है, पर उसमें भी एक शर्त है। क्या? बिना कपट के। कपट को धारण करके कोई भगवान की कथा कहे तो महाराज वह चौथी भक्ति का अधिकारी मान्य नहीं है। इसलिए निष्कपट भाव से जो कथा कहता है मेरे प्यारे, वो है भगवान की चौथी भक्ति का अधिकारी बन जाता है। मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जिस मंत्र जो गुरु के द्वारा हमें मंत्र मिला है उस पर दृढ़ता होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। जब तक भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दृढ़ता नहीं है, विश्वास नहीं है, तब तक आप कितना भी जप लेना वो लाभ देने वाला
नहीं है। बड़ी सुंदर एक कथा है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के द्वारा कथित। यह कथा जिस समय स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, जो विवेकानंद जी के गुरु थे, जिनको काली मैया स्वयं दर्शन देने आती थी, ऐसे रामकृष्ण परमहंस अपनी बात में लिखते हैं कि वृंदावन में एक गोपी रहती थी। बीच में यमुना जी, यमुना के पल्ली पार गोपी रहती और इधर वो दही माखन दूध बेचने आती। बीच में नाव का सहारा लेना पड़ता और बहुत पुरानी बात है तो पैसे भी चलते होंगे, तो 2 पैसे इधर से 2 पैसे उधर से अपना देती और चली आती। एक दिन उसका दही दूध बहुत जल्दी बिक गया, तो वह बेचारी वही कथा हो रही थी तो कथा सुनने बैठ गई। और जब कथा सुनने बैठ गई तो कथावाचक की कथा को सुनकर के उसको बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। कथावाचक ने अपनी कथा में कहा कि भटक रहो संसार में और कर कर भ्रष्टाचार, भव सागर से जीव यह कैसे उतरे पार। न जाने अनाद काल से भटक रहे हैं, पार जाने का कोई उपाय नहीं मिलता है। धन बल बुद्धि बल और सरे नए कहू का, एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। भाव बड़ा सुंदर है मेरे प्यारे। कथाकार कहते हैं कि जब उन्होंने इस कथा में ये कहा कि कोई राधे श्याम कह दे तो वो व्यक्ति भव से पार चला जाता है। उस गोपी ने वही बात याद रखी और उसने मन में विचार किया कि पंडित जी जो कह रहे हैं वो गलत तो कह नहीं सकते, शायद शास्त्र में लिखा होगा वही बात कहते हैं। तो इस बात पर उसको विश्वास हो गया और मन ने विचार किया कि जब राधे श्याम कहने से भव पार हो जाते हैं तो क्या हम यमुना पार नहीं हो सकते? जो हम 2 पैसे इधर से खर्च करते हैं और 2 उधर से करते हैं, फ्री में चले जाए आया करेंगे। महाराज दृढ़ता देखिए उस गोपी की। जैसे ही उसने राधे श्याम कह करके यमुना में अपना प्रथम चरण रखा, वह डूबा ही नहीं महाराज, केवल भरोसा था उसको इसलिए, और राधे श्याम कह करके पार चली। हम कहीं भी जाएं, अपने जीवन की कमी को दूर करने के लिए, चाहे हम किसी मंदिर में जाएं या बीमारी दूर करने के लिए हम किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, पर आप जब तक लाभ नहीं ले सकते किसी से, कोई कितना भी अच्छा क्यों न हो, जब तक आपको विश्वास न हो। आपका भरोसा ही आपको आपके हर काम को कराता है। आपके बिगड़े काम भी होते हैं तो वो आपके विश्वास की वजह से होते हैं। कहीं भी आपको चमत्कार दिखता है तो वह भी हमारे विश्वास के कारण हमें दिखता है। वह ब्रजगोपी रोजाना का काम महाराज भरोसे के साथ नाम लेती पार चली जाती। एक दिन सोचा कि जिन्होंने हमें ये मंत्र दिया है उनका भोजन करा दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो तो गुरु जी हैं। तो महाराज कथा के अंत में ब्रजगोपी बैठी रही। जब पंडित जी जाने लगे तो ब्रजगोपी ने कहा महाराज हमारे यहाँ भोजन करने चलिए।
पंडित जी मान गए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, कपड़े पहन करके महाराज जैसे उसके साथ चलने लगे तो वह तो यमुना जी की ओर ले जाने लगे, क्योंकि उसका तो घर पल्ली पार था। उसने सोचा शायद यमुना जी के किनारे ही घर होगा, पर जैसे ही पंडित जी को वो हाथ से खींचने लगे तो पंडित जी डर गए, कहने लगे ये मारने लाई है, डुबाने लाई है कि भोजन कराने लाई है? ये कहाँ है तेरा घर? अरे घर तो गुरुजी पल्ली पार है। तो जाएगी कैसे? बोले ऐसे ही चले जाएंगे। कैसे? गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। यमुना क्या भव सागर में भी, 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 इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। अब गुरुजी बेचारे दुखी हो गए, कहने लगे अच्छे फंसे, इससे तो अच्छा आते ही नहीं। गुरुजी सब कुछ बोले पर राधे श्याम ही ना बोले। गुरुजी सोचने लगे, पहले तो लोभ देने लगे, कहने लगे तू मेरी घड़ी ले ले, मेरी अंगूठी ले ले, पर मुझे देवी छोड़ दे। पर वो कुछ ना बोले, बस इतना ही बोले, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। क्योंकि यदि वो कुछ और बोलेगी तो वो खुद डूब जाएगी, इसलिए बस एक ही मंत्र है, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। ओ यमुना क्या भव सागर में भी, 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 इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। जिया है ओ यमुना क्या भव सागर में भी, 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 इसी मंत्र से काम गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। गुरुजी बोलो राधे श्याम। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा भटमानी ना, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा भटमानी ना। गुरुजी सोचने लगे कहीं चुड़ैल तो नहीं है जो पानी पे चल रही है। आखिर ऐसा क्या कारण है, डूब नहीं रही, हम डूबे चले जा रहे हैं। है चुड़ैल जादूगरनी अथवा भटमानी ना, है चुड़ैल जादूगरनी अथवा भटमानी ना। यही सोच कर पंडित जी, यही सोच कर पंडित जी जग करने लगे पुकार, गुरुजी बोलो राधे श्याम,
श्याम कुमारो राजा भई घनश्याम। ओ जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। जिसने दिया विनीत मंत्र ये पावन प्रभु का नाम। जिसने दिया विनीत मंत्र यह पावन प्रभु का नाम। जिसने दिया विनीत मंत्र ये पावन प्रभु का नाम। उन सद्गुरु के चरणों में, उन सतगुरु के चरणों में, उन सद्गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरु जी बोलो गुरु जी बोलो राधे श्याम। 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 बोलो कृष्ण बलदेव की जय। गुरु जी जैसे तैसे पार चले गए। गुरु जी ने पूछा कि देवी तुम यमुना पार कैसे होती हो? ये मंत्र किसने दिया है? तो वह गोपी हाथ जोड़ के बोली, प्रभु ये मंत्र तो आपके द्वारा ही मुझे प्राप्त हुआ है। कथावाचक आश्चर्य करने लगे। कब की कथा सुनी थी? 5वें दिन की। तो मैंने तो भवसागर के लिए बोला था। बोले आपने भवसागर के लिए बोला तो मैंने सोचा कि जब इतने बड़े सागर को पार कर सकते हैं तो क्या यमुना पार नहीं कर सकते? यही मेरी दृढ़ता, यही मेरा विश्वास, यही मेरा भरोसा, बस मुझे पार कर दिया। आज गुरु जी के नेत्रों में भी आंसू आ गए। इस भाव से बात न कह करके भी कोई उस भाव से उस बात को ग्रहण कर लेता है तो निश्चित उसका कल्याण हो जाता है मेरे प्यारे। आज उन्हें पश्चाताप हुआ। उन्होंने सोचा कि तन को धन को सुत संतति को अभिमान भरे अपने मन में, यदि प्रीत प्रतीत करे प्रभु सो तो नर क्यों न तरे क्षण में। इसलिए क्या कहा? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पंचम भजन सो वेद प्रकाश। छठम शील विरति बहु कर्म नित्य निरंतर सज्जन धर्म। छठम शील विरति बहु कर्म निरति निरंतर सज्जन धर्म। आत्म सम मोय मोय जग देखा मोति अधिक संत करे। आत्म सम मोय मोय जग देखा मोति अधिक संत करे। ओम आत्म जथा लाभ संतोषा। आत्म जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखहि पर दोषा। सपने नहीं देखहि पर दोषा। अब सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्ष नदीना। अब सरल सब सबहीना मम भरोस ही हर्ष नदीना। ये 9 प्रकार की भक्ति जब प्रहलाद जी महाराज ने हिरण्याकश्यप को सुनाई तो बड़ा क्रोध आया और कहने लगा कि इस मेरे पुत्र को मार दो। मुझे ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो मेरे को भगवान न मान करके किसी दूसरे को भगवान मानता है। इसे मार दो। राजा की आज्ञा पाकर के सैनिक आए, भाले लेकर के, त्रिशूल लेकर के, फरसा लेकर के प्रहलाद जी को मारने काटने लगे। पर धन्य है प्रभु की कृपा
पार चले जाते हैं पर शरीर को कोई क्षति नहीं होती है। उनका शरीर पूरा प्रभु की कृपा से पारदर्शी हो गया महाराज। अनेक अनेक प्रबंध करे मारने के लिए प्रहलाद जी को। सबसे पहले उन्होंने महाराज पहाड़ से गिरवाया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि में जलवाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सर्प से डसवाया, शेर के आगे डलवाया, जहर पिलवाया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, पर हर जगह से प्रहलाद जी बच जाते हैं। अंत में कारागार में डाला, बिना भोजन नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, पर मेरे नारायण भगवान स्वयं प्रहलाद जी के लिए भोजन की थाली सजा करके लाए, उन्हें खिलाया। कारागार में डालने के बाद भी कोई क्षति नहीं हुई। और जब अंत में प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्याकश्यप को प्रणाम किया है, तो हिरण्याकश्यप कहता है, पुत्र तू मेरी बात क्यों नहीं मानता है? तुझे मालूम है ना, ये यदि तू मेरा हो जाएगा तो ये राजपाट सब तेरा हो जाएगा। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी राजपाट के लोभ में मुझे मत डालिए। क्यों? क्योंकि मुझे तो सिर्फ भजन में जितना मन लगता है उतना राज्य करने में नहीं लगेगा। और रही बात राज्य मिलने की, तो जिसने आपको राज्य दिया वो मुझको भी दे सकता है, और देने वाला हर हालत में दे करके ले सकता है। फिर तुमको क्यों जगदीश कहूं? दिनगान उसी के गाऊंगा, और मांगे से भीख नहीं मिलती, मैं बिन मांगे ही पाऊंगा। मैं बिना मांगे ही ग्रहण कर लूंगा। प्रहलाद जी महाराज जब दृढ़ता के साथ में भगवान की बात का समर्थन करने लगे, तो हिरण्याकश्यप को लगा कि ये जिसके बल से बोल रहा है, पहले उसी को देख लेते हैं। तो पूछा, बता तेरा भगवान कहां है? प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी ये मत कहो कहां है, ये कहो कि कहां नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो में जाना। प्रेम से कहीं भी प्रकट हो जाता है मेरा भगवान। तो क्या इस खम्मे में तेरा भगवान है? खम्मा अग्नि से लाल पड़ रहा था। कहते हैं महाराज, एक बार तो प्रहलाद जी भी आश्चर्य करने लगे, इस कठोर खम्मे में मेरा कोमल भगवान कैसे आएगा? पर भक्त की दृढ़ता को बनाए रखने के लिए भगवान ने लीला करी, और उस अग्नि से तप्त खम्मे पर एक चींटी चढ़ रही थी। प्रहलाद जी को अनुमान लग गया, जब ये चींटी नहीं जली है तो अवश्य इसमें भी मेरा भगवान है। और बड़ी दृढ़ता के साथ कहा कि हाँ पिताजी, इसमें भी भगवान है। यदि तेरा इसमें भगवान है तो कासो यदि सर्वत्र कस्मात स्तब्धेन दृश्यते, तो इस खम्मे में दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अंदर है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। मुष्टिक बनाया और जैसे ही प्रहार किया वैसे ही महाराज खम्मा टूटा, और उसमें से भक्त की दृढ़ता को बनाए रखने के लिए मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। एक बार को तो नरसिंह भगवान को देख करके डर गया। ऐसा जीव जंतु कभी देखने को नहीं मिला। नीचे से नर, ऊपर से सिंह। पर कोई नहीं, मेरे को तो वरदान मिला है, मुझे मारने वाला कौन है? मैं कभी मरने वाला नहीं। ऐसी दृढ़ता बनाए रखा और युद्ध करने लगा महाराज। भयंकर गर्जना होती है, युद्ध होता है, देवता घबराते हैं। महाराज इसे मारिए, इसे मारिए। भगवान कहते चिंता ना करो, जब समय आएगा तो फिर ये बचने वाला नहीं। और जैसे सायंकाल का समय आया, महाराज हिरण्याकश्यप को नरसिंह भगवान ने दोनों हाथों से उठा लिया है और उठा करके दरवाजे पर जाकर के बैठा। बार बार छूटने का प्रयास करता है। नरसिंह भगवान कहते हैं, हिरण्याकश्यप मरने के लिए तैयार हो जा। हिरण्याकश्यप बोला, मुझे तो मार ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगे हैं। क्या मांगा है? बोले, ना ऊपर मरूं ना नीचे। तो देख, ना तो ऊपर है ना नीचे, मेरी जंगाओं पर बैठा है।
न भीतर न बाहर, तो देख न तू भीतर है न बाहर, बीच दरवाजे चौखट पर बैठा है। न दिन में मरूं न रात में, तो देख न ये दिन है न रात, ये सायंकाल का समय है। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो देख मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, मेरे नाखून ही अस्त्र शस्त्र का काम करेंगे। 12 महीने में से किसी महीने में न मरूं, वह भी नहीं है, क्योंकि ये 13वां महीना तेरे लिए बनाया है। एक वरदान ऐसा मांगा था, तुम मुझे मार ही नहीं सकते। कौन सा मांगा था? ब्रह्मा के बनाए हुए किसी भी जीव के हाथ से ना मरूं। नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा ने मुझे नहीं, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। मैं ब्रह्मा की सृष्टि में नहीं आता हूं, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जा। और जो ही वरदान पूर्ण हुए, त्यों ही महाराज अपने तीक्ष्ण नाखून हिरण्यकश्यप के पेट को चीर दिए हैं महाराज, अंतड़ियां तक निकाल ली है, समाप्त कर दिया है। देवता पुष्प वर्षण करने लगे हैं, बड़ा क्रोध है। अभी भी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। नरसिंह भगवान क्रोध में है। स्वयं उनकी पत्नी लक्ष्मी भी घबरा गई उनके सामने जाने से, बड़े क्रोध में है। देवता भी घबरा गए। नारद जी ने प्रहलाद जी को आगे कर दिया, बेटा तेरे लिए भगवान ने ये रूप लिया है, इसलिए तू ही शांत कर सकता है। और जैसे प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके गए, निडर, उन्हें कोई डर ही नहीं है किसी से, क्योंकि जिसको भगवान बचाने वाला हो उसे कौन डराने वाला हो सकता है। और अब तो साक्षात परमात्मा है, इसलिए भक्त कभी भी घबराता नहीं। भगवान के सामने गए और कहने लगे कि ब्रह्मा दयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वे कतान मतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरगुणे रघुना विप्रो किं तोष्टुमर्हत समे हरिरोग्रजाते। प्रभु एक बात आज सिद्ध हो गई कि आपको कोई संतुष्ट नहीं कर सकता। फिर मैं तो असुर जाति में उत्पन्न हुआ बालक हूं, पर मैंने सुना है आप भक्ति से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, इसलिए टूटी फूटी जो भक्ति मेरे पास है उसी से मैं आपको प्रसन्न करने आया हूं। ऐसा सुना तो नरसिंह भगवान जीव से प्रहलाद जी के सिर को चाटने लगे और कहने लगे, बेटा मुझे माफ कर देना, मुझे क्षमा कर देना। प्रहलाद जी बोले, प्रभु जी आप मेरे से क्षमा क्यों मांग रहे? क्योंकि मुझे आने में देर हो गई और तूने मेरे लिए बड़ा कष्ट सहा है। जो मेरे लिए कष्ट सहता है उससे तो मुझे माफी मांगनी ही पड़ती है, क्योंकि भगवान के लिए कष्ट सहना एक न एक दिन महाराज कुबेर के खजाने खोल देता है। आज प्रहलाद जी महाराज से नरसिंह भगवान कहते हैं, वरदान मांग वत्स, क्या चाहिए? प्रभु यदि आप मुझे देना चाहते हैं ना, तो मुझे यही देना कि मेरी कभी आपसे कोई मांगने की इच्छा ना हो। मैं और नहीं चाहता हूं, मैं कभी आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैंने मांगने के लिए भक्ति नहीं करी है। मैंने तो आपको अपने द्वारा प्रसन्न करने के लिए भक्ति करी है, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कथा आती है मेरे प्यारे, प्रहलाद जी महाराज ने अंत में इतना कहा, मेरे पिता को सदगति देना और हमें कुछ नहीं चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्रहलाद जी को राज्य मिला है। अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आती है, वामन भगवान की कथा आती है। बोलो वामन भगवान की। वामन बलि को छलने जाते हैं और 3 पग में सब कुछ नाप करके उसे सुतल लोक का राज दे देते हैं महाराज। मत्स्य अवतार की कथा 9वें स्कंद में सूर्य वंश का वर्णन आया है, और उसके बाद में 9वें स्कंद के अंतिम चरण में चंद्र वंश का वर्णन हुआ है। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की जय।
चंद्र वंश का वर्णन देखिए, वंश कोई भी हो सब भगवान नारायण से प्रारंभ होता है। तो महाराज नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा, जिन्हें एलवी कहते थे। इनके 6 पुत्र हुए, सबसे बड़े आयु थे। आयु के 5 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े नहुस थे। नहुस के 6 पुत्र हुए। कौन कौन से? यति, ययाति, शय्याति, आयति, व्यति, कृति। इन 6 पुत्र में से एक पुत्र थे ययाति, जिनका विवाह शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ में हुआ। उन्हीं से इनके यदु और तुर्वसु 2 पुत्र हुए, और यदु से यदुवंश प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है। वर्णयामि महापुण्यम सर्व पापहरं नृणाम् यदुर्वंश नरः श्रुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्रदृष्ट, प्रोष्टा, नल और रिपु। इसमें आगे चल करके विदुरथ, अंधक और कुकुर। अंधक के 2 पुत्र हुए, आहुक और देवक, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, 7 कन्याएं हुई। कन्याओं का विवाह वसुदेव के साथ हुआ, और उग्रसेन के 9 पुत्र, 5 कन्याएं हुई। वसुदेव की 7 पत्नियां थी, जिसमें रोहिणी से बलराम जी और देवकी से कन्हैया जी का जन्म हुआ। आदो देवकी देव गर्भ जननी गोपी ग्रहे वर्धनो माया पूतना जीवतापहरणो श्री गोवर्धन धारणो कलसा छेदन कौरवा निहननो श्री कुलतेशुता पालिनो एता श्री भागवत पुराणो कथितम श्री लीलामृतम। हे राजा परीक्षित, आज 4था दिन हो गया, कम से कम पानी तो पी ले। परीक्षित ने कहा, प्रभु जी, जिसको मालूम हो कि 2-3 दिन में जाना है, उसे पानी अच्छा नहीं लगता है, और फिर जहां कथा का अमृत मिल रहा हो वहां जल की क्या आवश्यकता। आप तो सिर्फ हमें कथा सुनाइए। अब कथा तो आज से शुरू हुई, बोलो जय श्री कृष्ण। 10वां स्कंद प्रारंभ होता है, जिसमें 90 अध्याय हैं, और जिनमें भगवान की पूरी कृष्ण कथा है। कथितो वंश विस्तारो भवतो सोम सूर्ययो, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चो भयं वश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हमें भगवान के चरित्र सुनाइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, हे राजन, आक्रांत भूरि भारेण ब्राह्मणं शरणं ययौ यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। महाराज, जब जब हो ही धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, हो बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी।
तब धरि प्रभु विविध शरीरा तब धरि प्रभु विविध शरीरा तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा अतिशय देखे धर्म के ग्लानि अतिशय देखी धर्म के हानि अतिशय देखे धर्म के ग्लानि परम सभी तरहरा को नानी परम सभी तरहरा को नानी। महाराज जब जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तो अधर्म का खंडन करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मेरे गोविंद अवतार लेकर के आते हैं। पृथ्वी व्याकुल है, भगवान को पुकारती है, सभी देवता आते हैं पर भगवान नहीं आते। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, हे पृथ्वी, हम आपके दुख को दूर नहीं कर सकते। तो कैसे होगा? सब नारायण के पास चलिए। सभी भगवान के पास जाने के लिए एकत्रित हो गए और कहने लगे हैं, देर न कर प्रभु देर न कर, देर न कर प्रभु देर न कर, आ भी जा अब देर न कर, अभी जा अब देर न कर। ये दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर, ये दुख भंजन देर न कर, संकट मोचन देर न कर, देर न कर प्रभु देर न कर, देर न कर प्रभु देर न कर। बोलो नारायण भगवान की। भगवान ने आकाशवाणी करी और कहा, हे देव, आप सभी अपने अपने घर चले जाओ, क्योंकि अब मेरा अवतार लेने का समय आ गया है। देवता बोले, प्रभु कहाँ अवतार लेंगे? बोले, जन्म देवकी के अवतरे हो और बाल चरित्र गोकुल में करे हो। मेरा जन्म होगा देवकी मैया के गर्भ से, परंतु बाल चरित्र होंगे यशोदा मैया के आंगन गोकुल गांव में। यदि तुम्हें मेरी लीलाओं का आनंद लेना हो तो जाकर के व्यवस्था करिए और मोर बंदर लता पता गैया बछड़ा बनकर के मेरी लीलाओं में सहयोग दीजिए। देवता खुश हो गए महाराज। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, यह भगवान के आगमन की भूमिका बनी। और इधर प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वह एक बार देवकी का विवाह करा के अपने पुत्र को अपने राज्य लेकर के जा रहे थे, पर कंस ने आकर के उनका सारथी बनना स्वीकार किया। स्वयं कंस सारथी